जय हिंद साथियों। पॉलिटिकल साइंस को समर्पित इस प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। आज हम लचीला और कठोर संविधान, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में संक्षिप्त और सारगर्भित ढंग से जानेंगे। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर संविधानों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तरफ नम्य लचीला या फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ कठोर अनम्य या रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हम ये जानते हैं कि विधायिका का मूल काम विधि निर्माण यानी कानून का निर्माण करना होता है, लेकिन उसका एक दूसरा महत्वपूर्ण काम संविधान में संशोधन भी होता है। विधायिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में जो संघीय विधायिका है उसको संसद के नाम से जाना जाता है, ब्रिटेन में संसद के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। दूसरे अलग देशों में उसको अलग अलग नामों से जाना जा सकता है, लेकिन विधि निर्माण के साथ उसका एक दूसरा महत्वपूर्ण काम उस देश के संविधान में संशोधन का भी होता है। तो यदि जो विधायिका है और उसमें जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, यदि उसी प्रक्रिया से संविधान में संशोधन भी हो जाए, यानी जिस प्रक्रिया से विधायिका विधि बनाती है, कानून बनाती है, उसी प्रक्रिया से यदि संविधान में भी संशोधन हो जाता है, तो ऐसे संविधान को हम लचीले या नम्य संविधान की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन इसके विपरीत जिस संविधान में संशोधन सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से नहीं होता और इसके लिए संविधान में ही एक भिन्न और विशिष्ट प्रक्रिया विहित की जाती है, ऐसे संविधान को हम कठोर संविधान की श्रेणी में रखते हैं। अमूमन आमतौर पर जब हम किसी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी से पूछते हैं कि कठोर संविधान क्या है, तो उसका बहुत सरल जवाब होता है कि ऐसा संविधान जिसमें संशोधन कठिनाई से हो तो कठोर संविधान हुआ, और ऐसा संविधान जिसमें संशोधन आसानी से हो जाए उसको लचीला संविधान कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही लेमन डेफिनेशन है, आम आदमी की परिभाषा है। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वो इसके तकनीकी पहलू में भी जाए। तो मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ। लचीला संविधान एक ऐसा संविधान होता है जिसमें संशोधन सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से हो जाता है। इसके विपरीत कठोर संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया से नहीं होता, बल्कि इसके लिए संविधान में ही एक भिन्न और विशिष्ट प्रक्रिया विहित की जाती है। अमेरिका का संविधान, जो दुनिया का पहला लिखित संविधान है, उसको कठोरतम संविधान माना जाता है। 1787 में बनकर तैयार हुआ, 1789 में लागू हुआ और आज तक उसमें 27 अमेंडमेंट्स हुए हैं। पहले 10 संशोधन हुए थे उसमें मौलिक अधिकारों को शामिल करने के लिए, और बाद में जो बाकी संशोधन है आज तक उनकी कुल संख्या टोटल मिलाकर के 27 ही पहुंची है। भारत का संविधान हम जानते हैं कि पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसमें आज तक 104 संशोधन हो चुके हैं। तो भारत के संविधान को जो विश्लेषक हैं वो एक मिश्रित संविधान की श्रेणी में रखते हैं, यानी इसे कठोर और लचीले संविधान का मिश्रण कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। हम ये जानते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को विहित करता है, उसके विषय में बताता है, और उसमें 2 प्रक्रियाएं बताई गई हैं। पहली प्रक्रिया वो है जिसमें संसद विशेष बहुमत से, यानी संसद के दोनों सदनों के अलग अलग सदनों के, हम जानते हैं कि राज्यसभा जिसको उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा जिसको निम्न या लोकप्रिय सदन कहा जाता है, संसद के 2 सदन हैं। तो जो संशोधन विधेयक है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों सदनों के अलग अलग विशेष बहुमत, यानी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अलग अलग जब पारित हो जाता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जाता है, और यदि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वह विधेयक संविधान संशोधन हो जाता है और वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। इसके अलावा यदि संघात्मक व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेदों में कोई बदलाव करना है, तब इस विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की सहमति, उनका रेटिफिकेशन भी, अनुसमर्थन भी आवश्यक होता है, और ये प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया होती है। तो हमने देखा कि मूलतः 2 प्रक्रियाएं आर्टिकल 368 में बताई गई हैं, लेकिन कुछ अनुच्छेद ऐसे भी हैं जिनमें
बदलाव या संशोधन सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से ही संभव हो जाता है। यानी जिस प्रक्रिया से भारतीय संसद कोई विधि बनाती है उसी प्रक्रिया से उन अनुच्छेदों में भी संशोधन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4, आर्टिकल 169, 239A, इन अनुच्छेदों में जो संशोधन है वो सामान्य विधि निर्माण की प्रक्रिया से हो जाता है। और इन्हीं आर्टिकल्स में ये भी लिख दिया गया है संविधान में ही कि इन अनुच्छेदों में किया गया कोई परिवर्तन, परिवर्धन या निरसन संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस पहलू को अगर हम देखें तो भारत का संविधान एक लचीला संविधान है, लेकिन जो अनुच्छेद संघात्मक व्यवस्था से संबंधित हैं उनमें यदि कोई परिवर्तन करना है तो उसके लिए एक कठिन प्रक्रिया, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं? तो आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162, आर्टिकल 241, आर्टिकल 279 कै, 7वीं अनुसूची की जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, उनमें यदि कोई बदलाव करना हो, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व जिसकी व्यवस्था अनुसूची 4 में की गई है उसमें यदि कोई बदलाव करना हो, स्वयं आर्टिकल 368 में यदि कोई बदलाव करना हो, या फिर संघीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधानों में कोई बदलाव करना हो जो भाग 5 के अध्याय 4 में है, भाग 6 का अध्याय 5 जो राज्यों के उच्च न्यायालय से संबंधित है इसमें यदि कोई बदलाव करना हो, भाग 11 का अध्याय 1 जो संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को परिभाषित करता है, इसमें यदि कोई बदलाव करना हो तो फिर संसद के विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। तो यदि इस पहलू पर हम देखें तो भारत का संविधान एक कठोर संविधान है। इसलिए ये कहा जाता है कि भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का एक बेहतरीन मिश्रण है। अभी तक मैंने बताया कि इसमें 104 संशोधन हो चुके हैं। पहला संशोधन 1951 में ही शुरुआत हो गई थी और आज तक लगातार इसमें संशोधन होते रहे हैं। इसी का परिणाम है कि भारतीय संविधान अपने आप को जो परिस्थितियां हैं उनके अनुकूल ढालने में सक्षम है और लगातार सतत रूप से कार्य कर रहा है। तो हमने जाना कि लचीला और कठोर संविधान क्या है। अगली वीडियो में हम ऐसे ही किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।